उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं जो आए दिन कोई ना कोई खुराफात करते रहते हैं। कल उन्होंने मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी की है और आप खुद भी एक पूर्व पत्रकार रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप? देखिए, भाजपा सरकार में ये कोई नई घटना नहीं है। भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को जो है हमेशा दबाया है और ये फिर एक उदाहरण सामने आया है। कई बार भाजपा सरकार के समय में पत्रकारों को धमकियां मिली हैं, हमले हुए हैं। कल जो एक घटना घटी है, जो भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे ने 8 लोगों को, किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया जानबूझकर, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, जिसे पूरे देश ने देखा है। उसकी वीडियो वायरल हुई है। उसके बाद भी उन्हीं मंत्री जी ने कल जो है पत्रकारों के साथ में जो अभद्रता की है और अबेजिंग वर्ड यूज किए हैं, जो बेहद निंदनीय है। पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कि पत्रकार जो होता है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का ये स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, क्योंकि पत्रकार वो होता है जो शासन की बात जनता तक और जनता की बात शासन तक पहुंचाने का कार्य करता है। जिस देश का पत्रकार सुरक्षित नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या उस देश की जनता सुरक्षित हो सकती है? जो जनता की बात को प्रशासन तक ले जाना चाहता है, सच को दिखाना चाहता है, उसी पत्रकार के ऊपर हमले होते हैं, उसको धमकियां मिलती हैं, उसके साथ अभद्रता की जाती है। ये बेहद निंदनीय विषय है और चिंतापूर्ण है कि हमारे देश का लोकतंत्र आज कितना खतरे में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से और मैं मीडिया के माध्यम से कि मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करती हूँ, पुलिस के उच्च अधिकारियों से कहती हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप सुरक्षा विभाग है। सुरक्षा की, देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कभी भी किसी भी पत्रकार के ऊपर, चाहे वो छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो, कोई सा भी पत्रकार हो, पत्रकारों के ऊपर हमले नहीं किए जाने चाहिए। पत्रकारिता को स्वतंत्र रखना चाहिए और पत्रकारों को अपनी बात कहने का पूरा उनको अधिकार है। अपनी बात कहने का और अपनी बात को आगे ले जाने का पूरा अधिकार होता है। देखिए, संविधान आगे ले जाने का पूरा अधिकार होता है। देखिए, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार दिया है। आज हमारे इस मौलिक अधिकार के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री टहनी साहब ने जिस तरह पत्रकार, वो वीडियो वायरल हुआ, उसमें आप देखिए किस तरह से वो बात कर रहे हैं, पत्रकार के साथ धक्का दे रहे हैं, गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ऐसे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा देश भर में कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं, पत्रकारों के ऊपर हमले होते हैं। मैं स्वयं भी एक पत्रकार रह चुकी हूं और मैं इस चीज को जानती हूं कि सच्चाई को लिखने के लिए बहुत कलेजा भी चाहिए होता है और पत्रकारों के लिए खतरे भी होते हैं। तो पुलिस प्रशासन को इसमें सचेत रहना चाहिए। कभी भी पत्रकारों के ऊपर कोई धमकियां आए या हमले हो तो उनके लिए पुलिस प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैडम, दिल्ली में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने दिल्ली में पत्रकारों के लिए कौन सा काम किया और यहाँ पे अगर आपकी सरकार आती है तो पत्रकार हित में क्या काम करती है? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आप कभी भी उनकी कोई ऐसी गतिविधि नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने कहीं पत्रकारों के साथ अभद्रता की हो या पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास किया। कोई भी उनका कार्य नहीं है। वो तो इस देश के जनता के दिल में बसते हैं, दिल्ली की जनता के दिल में ही नहीं, अब वो देश की जनता के दिल में बसते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि अगर पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है तो आप पुलिस प्रशासन तुरंत उसके खिलाफ एक्शन करे और कानूनी कार्रवाई करे। तरह की आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, हर सरकार की होती है, क्या पत्रकारों के लिए कुछ विशेष है? देखिए, पत्रकारों के लिए अलग से विशेष नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात का गारंटी देती है
कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो इस प्रदेश में पत्रकार पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं हो सकता। और अगर इस तरह की कोई घिनौनी कार्यवाही कोई करता है तो आम आदमी पार्टी तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अभी आपने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगाए थे कि कई शिकायतें आई हैं मारपीट वाली, क्या नवाबगंज विधानसभा की भी है कुछ? मैं नवाबगंज विधानसभा की ही बात कर रही थी। इसी क्षेत्र के लोगों की, उनके जो कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं जिससे पीड़ित होकर लोग मेरे पास आए हैं। मैं कहना चाहती हूं कि अभी तो सरकार नहीं है तब ये हाल है, और कहीं गलती से सरकार आ गई तो ये क्या करेंगे।